हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर राजीव सर। आज मैं आपको पाठ 2 एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताऊंगा। आइए मेरे साथ। यहाँ ये 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। आइए इन प्रश्नों को बनाने से पहले कुछ बेसिक्स रूल्स को समझिए। काफ़ी बढ़िया मैथ होता है ये जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस प्रश्न को 0 से देखिए। लंबा वीडियोज होगा बट आप इसको धीरे धीरे 0 से देखिए। यह है क्वेश्चन x² - 2x - 8। इसमें 3 पद दिए हुए हैं। एक पद है x², दूसरा पद है -2x और तीसरा पद है -8। आप ये मैथ जो है वो ax² + bx + c के रूप में है। मतलब यह द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसीलिए यह प्रश्न द्विघात बहुपद का हुआ। और इसके सबसे बड़े घात 2 हैं, इसीलिए इसके 2 मूल होंगे। सबसे बड़े घात को बहुपद का घात बोलते हैं और जितना जो सबसे बड़ा घात होगा उतना ही उस प्रश्न का आंसर होगा। उसी आंसर को हम लोग मूल या शून्यक बोलते हैं। तो इसके 2 मूल होने वाले हैं, अल्फा और बीटा। अब सवाल उठता है कि ये 2 आंसर आएंगे कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है। आइए हम इस पर जरा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बीजगणित के सूत्र पर बनाने की कोशिश करते हैं। अलजेब्रा के सूत्र पर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मेरे पास है 2 फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। दूसरा फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि ये तीनों पद में कोई ऐसा कॉमन है अगर कोई कॉमन है तो हम उसे कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। नियम नंबर 1 बहुत लॉन्ग है, ये बहुत टफ चीज़ है ये, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। मेरा मानना है कि अगर आपको मैथ सीखना है, प्लस माइनस समझना है, तो इस मैथ को सीखना चाहिए। इस मैथ को सीखने से आप बहुत सारे मैथ के कॉन्सेप्ट को ठीक कर लेते हैं। जल्दी बच्चों को समझ में आता नहीं है, ये मेरा मानना है। फिर भी मेरा काम है आपको बढ़िया से समझाना। आइए, तो कोई ऐसा पद, जैसे कि आपके पास यहाँ संख्या के रूप में 1 है, 1 कुछ नहीं तो 1, 2 और 8 में 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हम कॉमन छांट सके। x को देखेंगे तो x यहाँ है, x यहाँ है, लेकिन x यहाँ नहीं है। तो तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों से कॉमन निकाला जा सके। इसीलिए ये मैथ कॉमन छांटने से, कॉमन खींचने से नहीं बनेगा। तो एक रूल्स आपका फ्लॉप हुआ। अब आपका दूसरा रूल्स, जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्रा का सूत्र है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। इसमें क्या खास बात है वो देखिए। पहला पद किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, अंतिम पद किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए। पहला पद में चिन्ह प्लस होना चाहिए, अंतिम पद में चिन्ह प्लस होना चाहिए। पहला पद किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, अंतिम पद किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए।
पहला पद और अंतिम पद दोनों में प्लस होना चाहिए, बीच वाला प्लस या माइनस कुछ भी चलेगा। अब यहाँ गौर से आके देखिए, क्या ये सूत्र पर जाने के लिए तैयार है? तो ये तो फॉर्मूला पर टूटेगा, ये तो ऐसा हो सकता है, ये तो ऐसा हो सकता है। बट दूसरा जो आप देख रहे हैं 8, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 है नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 4 नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 9 नहीं है। कहने का सेंस, पहला स्क्वायर बनने के लिए तैयार है बट अंतिम स्क्वायर बनने के लिए तैयार नहीं है, एक दिक्कत। दूसरा, पहला प्लस में है और अंतिम प्लस में नहीं है, अंतिम माइनस में है। इस दो कंडीशंस को मानेगा तो हम सूत्र पर चलेंगे। मीन्स पहला और आखिरी किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए और पहला और आखिरी दोनों में धनात्मक संख्या, धनात्मक चिन्ह होना चाहिए। तो ये किसी भी नियम को, दोनों नियम को, किसी नहीं, दोनों नियम को नहीं मान रहा है। दोनों नियम को मानता तो हम सूत्र पर चलते। तो पहला आपका, पहला जो एक साथ कॉमन छांटने हम जा रहे थे, कॉमन निकालने जा रहे थे, वो फ्लॉप किया। कोई ऐसा अंक या कोई ऐसा चर हमें मिला नहीं जो तीनों में पाया जाए, इस वजह से ये पहला नियम फ्लॉप कर गया। दूसरा है फार्मूला पर चलने को, फार्मूला पर भी चलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास तीसरा नियम है फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब मध्य पद को लाना, बीच वाले पद को लाना। बीच वाले पद को लाने का जो क्रिया है वो फर्स्ट इंटू लास्ट कहलाता है। तो फर्स्ट का मतलब हुआ कि पहला अंक या संख्या क्या है, तो कोई अंक नहीं है तो 1 है। इंटू का अर्थ हुआ गुना, और लास्ट में कौन सा अंक है, 8 है। तो 8 एकम कितना हुआ, 8 हुआ। रफ करना पड़ेगा जब तक आपको समझ में ना आए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, ये मेरा मानना है। अब देखिए आप क्या करेंगे। अब इस दोनों से प्राप्त जो 8 है, इस 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 4, फिर 2 से 2। 8 के कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 3। तो हो सकता है कोई इस प्रकार गुना करके कोई ऐसी संख्या यहाँ पर आ जाए जिसका हम अभाज्य गुणनखंड करें। तो अभाज्य गुणनखंड करने के क्रम में हो सकता है किसी का दो ही अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे कि 9 3 गुने 3, जैसे कि 10 2 गुने 5, जैसे कि 6 2 गुने 3। तो 2 ही अभाज्य गुणनखंड अंक हो, इसमें 3 है। हो सकता है किसी के पास 4 आ जाए, हो सकता है किसी के पास 5 गो आ जाए, 5 गो आ जाए। तो क्या करेंगे, उसको 2 जगह लाएंगे, उसको 2 जगह लाएंगे। ठीक है, मतलब इस 2 को 2 दूना का 4 यहाँ आएगा, तो ये 2 बेचारा एक अकेला बच गया। तो आप 2 ही जगह न लाए। हो सकता था आप ये दोनों को 2 दूना 4 करते यहाँ, तो ये 2 यहाँ आ जाता, तो आप 2 ही जगह न लाए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर सेटिंग मिलाना होगा और 2 जगह लाना होगा। और वो 2 जगह तभी कामयाब होगा जब उसको जोड़ने या घटाने पर ये 2 पहले लाना होगा आपको, ये 2। तो अगर हम जोड़ने जाते हैं तो हमें क्या मिला, 6 मिला। तो जोड़ से मेरा काम नहीं चला, छोड़ देंगे इसको, ट्राई उस पर भी करना है। मैंने कहा जोड़ने या घटाने, अगर घटाने जाएंगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 गया, 2 आएगा। तो मेरा आंसर कहाँ से आ रहा है, घटाने से। तो इसमें क्या करेंगे, पहला पद उतार देंगे, अंतिम पद भी उतार देंगे, और घटाने से आंसर आ रहा है किस को घटाने से, 4 और 2 से। तो घटाने का चिन्ह क्या है, ये प्लस लेगा, पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, पहला माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। ये घटाने का रूल्स है। तो आपको लाना है -2 लाना है, तो ये बनेगा -4x
और ये बनेगा प्लस 2x। अब आप गौर से देखिए, ये ज्यों का त्यों उतर गया, -4x प्लस 2x से आपका 2x आ गया और -8 भी उतर गया। अब ये 4 पदों में विभक्त हो चुका है, आपको दो दो पद से कॉमन निकालना है। तो इस 2 पद से कॉमन निकालेगा, एक x निकलेगा x, तो x स्क्वायर को भाग करेगा तो x बचेगा, x 4x को भाग करेगा तो 4 बचेगा, प्लस ये 2 कॉमन छटेगा। क्यों? 2 में 2 भी है और 8 भी है। 2 से 2x में भाग लगाएंगे तो x बचेगा और 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो 4 बचेगा। अब गौर से देखिए तो दोनों ब्रैकेट आपका सेम है, आप जबरदस्ती सेम नहीं करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसीलिए आप मानेंगे कि हम सही चल रहे हैं, बट सेम लाने के लिए आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस प्रकार आपका एक आंसर है x - 4 और दूसरा आंसर है x + 2। इसको थोड़ा आगे ले चलेंगे तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। x बराबर 0, -4 गया +4 बनने तो x बराबर 4, x बराबर 0 +2 गया -2 बनने तो x बराबर हुआ -2। इस प्रकार x बराबर टोटल आंसर 4, -2, ये आपका आंसर हुआ। देख लीजिए, द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, ये दोनों मूल आपके सामने में हैं। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हमने आपको बना के देखा। प्रश्नावली 2.2 में आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है। कुछ देरों के बाद अगले वीडियोज़ में मैं आपको x² + 7x + 10 को सॉल्व करके बताऊंगा, दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। आपका भी दिन शुभ हो।